बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यम्मी फूड विदालिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चना दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चले फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। कि नीमको वाली दाल बना रहे हैं हम लोग। मैंने 1 पाव दाल को भिगो दिया है। इसे मैंने कम से कम भी 7-8 घंटों के लिए भिगोया है और उसके बाद मैंने इसे मल कर अच्छी तरह धो लिया है कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। देखिए पानी बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। अब मैं इसे सारी दाल को छान कर निकाल लूँगी। आपने इसे अच्छी तरह से छानना है, थोड़ा सा भी पानी ना रहे। मैं सारी दाल को इस तरह से छान कर निकाल लूँगी और फिर इसे हाथों से निचोड़ लूँगी और फिर इसे कपड़े पर डाल दूँगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल पानी न रहे इसके अंदर। अब मैं इसे रुमाल पर डाल लूंगी। और एक और दूसरा रुमाल लूंगी और उसको इसे अच्छी तरह से मसल कर इसको ड्राई कर लूंगी। सारी दाल को मैंने अच्छी तरह से ड्राई करना है। देखिए इस तरह से ये बड़ी मज़ेदार करारी सी दाल बनती है, बड़ी क्रंची सी, बड़ी क्रिस्पी। अब मैं इसे एक ट्रे पर कपड़ा लगाकर फैला दूंगी और कम से कम इसे 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी। हमने इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बस इसका पानी ड्राई करना है। कढ़ाई में घी गर्म होने के रख दूंगी। जैसे ही घी गर्म होगा तो उसमें दाल डाल दूंगी। आपने इसे हिला कर इस तरह से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी ना तो इसमें से बड़ी प्यारी छन छन की सी आवाज़ आने लग जाएगी, तो इसका मतलब होगा दाल फ्राई हो गई है। आपने इसे अच्छी तरह हिलाते जुलाते रहना है। मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, कुछ नमक भी नहीं डाली। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक मसाला बनाया। हाँ जी, ये देखेंगे मसाला। इसमें मैंने सिर्फ नमक, सूखी मिर्च और टाटरी डाली है और इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। सिर्फ ये वाला मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे। देखिए अभी ना थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, अभी अच्छी तरह फ्राई नहीं हुई। जैसे कलर से पता चल रहा है कि अभी थोड़ी सी कच्ची है। देखिए अब इसमें काफ़ी हद तक ना आवाज़ इसकी चेंज हो गई है। अब इसमें ना छन छन की सी आवाज़ आने लग गई है। ये देखिए अब इसमें काफ़ी छन छन की सी आवाज़ आ रही है। हमारी दाल फ्राई हो गई है। अब मैं इसे निकालती हूँ। कलर से पता चल रहा है कि ये ना पक चुकी है। देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आई है। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल दूंगी जो मैंने बनाया है, सिर्फ नमक, मिर्च और टाटरी के साथ। सुरख मिर्च डाली है मैंने इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो देखें जी हमारी चना दाल की फाइनल लुक कितनी मज़े की बनी है, इतनी क्रिस्पी बनी है ना, बहुत ही अच्छी। अगर आप लोगों को चना दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।